सन इन सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस में हम कोई भी चीज़ अपने पास अवेलेबल रखते हैं, अक्वायर कर लेते हैं। तो सेकेंड हाउस से जो वर्ड जुड़ा हुआ है उसको अक्वायरिंग कहते हैं। तो सन जहाँ जहाँ जाएगा उन जगह से रिलेटेड चीज़ों को अक्वायर करेगा, बट इसका मोमेंट बताएगा कैसे अक्वायर कर रहा है। सो सेकेंड प्लेस हमारे पास क्या होता है? तो सेकेंड प्लेस पे अगर आपका सन है तो आप बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेटेड हो कि आपके पास क्या है, वॉट स्टेटस यू होल्ड इन द सोसाइटी। सेकेंड प्लेस में आपका बैंक अकाउंट देखा जाता है, तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं आपके पास और कितने नहीं हैं, कितना खर्च करना है, इन सब पे कंट्रोल स्टैब्लिश हो चाहे ना हो आपको पता ज़रूर होता है। यू सी। सेकेंड सन का काम होता है किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करने का, तो दूसरे स्थान पे आपके पास क्या क्या है इस बारे में आपके पास नॉलेज रहता है। तो सेकेंड प्लेस से जब थर्ड प्लेस पे चलता है सन, तो हमेशा अपने से दूसरा चाल थर्ड प्लेस पे चलेगा, तो अक्वायर करेगा थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस किस चीज़ का कारक होता है? तो छोटे भाई बहन का कारक होता है, हमारे सबॉर्डिनेट्स का कारक होता है। तो आप अपने पैसे से, आपके पास जो रिसोर्सेज है उससे अक्वायर करोगे। क्या अक्वायर करोगे? तो अपने सबॉर्डिनेट्स को अक्वायर करोगे। आप किसी भी चीज़ को अक्वायर करने से पहले उस पर खर्च करोगे। जब सेकेंड प्लेस का सन थर्ड प्लेस पे चलता है तो थर्ड प्लेस कंट्रोल का होता है। तो थर्ड प्लेस जो कंट्रोल है, आप कंट्रोल कैसे कर रहे हो किसी चीज़ को? तो अक्वायर करके कंट्रोल कर रहे हो आप। सेकेंड से थर्ड प्लेस चलेगा सन फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस आपके नॉलेज का हाउस होता है। तो नॉलेज भी ऐसा, सेकेंड हाउस का सन ऐसा कर देता है कि आप नॉलेज को भी अक्वायर करोगे। कैसे अक्वायर करोगे? तो पैसे देके अक्वायर करोगे, या फिर कि जो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का हाउस होता है। तो सेकेंड प्लेस का जो सन होता है हमेशा तीसरा चाल चलता है। तो तीसरे का मतलब होता है कैटेगराइजेशन, अरेंजमेंट, ऑर्डर देना किसी को। तो चौथे प्लेस पे ऑर्डर देके या अरेंज करके आप अक्वायर कर रहे हो किस चीज़ को? तो नॉलेज को। फोर्थ प्लेस नॉलेज का होता है। फोर्थ प्लेस मम्मी का भी होता है, माँ का भी होता है। तो माँ को आप अपने फेवर में कैसे लेते हो? तो कुछ भी चीज़ दे के, रिजल्ट्स दिखा के, या फिर कोई भी चीज़ मम्मी के पसंद का करके। सो जब अपने से सेकेंड प्लेस से फोर्थ चाल चलेगा ये फिफ्थ प्लेस पे। फिफ्थ प्लेस होता है जो आप एक्शंस लेते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आप कुछ करते हो। डाइजेस्टिव प्रोसेस को शो करता है, आपके फेम को शो करता है, आपका फेम कैसा है, आप लोगों को कितना एंटरटेन कर रहे हो। तो अगेन चूँकि सेकेंड हाउस का सन है, तो सेकेंड हाउस का सन फिफ्थ प्लेस में अब आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करोगे लोगों को एंटरटेन करने के लिए। आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करोगे लोगों को राह दिखाने के लिए, या फिर कोई भी एक्शन लेने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को बहुत जल्दी यूज़ करोगे। और चूँकि सन दूसरे हाउस में है, इसीलिए ये जहाँ जहाँ जाएगा उस जगह से रिलेटेड चीज़ों को अक्वायर करेगा। जब सेकेंड हाउस का सन सिक्स्थ हाउस में चलेगा तो अपने से फिफ्थ प्लेस चलेगा सिक्स्थ हाउस में। अपने से फिफ्थ प्लेस का मतलब है यू आर लविंग योर वर्क। फिफ्थ चाल किसी भी प्लैनेट का किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना भी दिखाता है। तो जब दूसरे स्थान का सूर्य अपने से पांचवा चाल छठे स्थान पे चलेगा, तो छठा स्थान आपका कर्म भाव होता है। आप काम क्या कर रहे हो, आप रेगुलरली कौन से हैबिट्स परफॉर्म कर रहे हो। तो आप पैसे खर्च करके या फिर किसी भी रिसोर्स को खर्च करके आप अपने हैबिट्स को अक्वायर करोगे। ये बहुत ही थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, बट आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इस बात को एक्सपीरियंस करना। जब भी सन अपने से पांचवा चाल छठे हाउस में चलेगा तो यू विल अक्वायर। पहली चीज़ तो होगी आप अक्वायर करोगे किस चीज़ को? तो हैबिट्स को अक्वायर करोगे। और ये कैसे करोगे? तो यू विल लव योर हैबिट्स। लव क्यों? क्योंकि पांचवा चाल है। इनिशिएट करोगे किसी भी नए काम को। तो कोई भी नया काम आप तब इनिशिएट करोगे जब दूसरे स्थान का सूर्य अपने से पांचवा चाल छठे स्थान पे चलेगा। अपने से छठा चाल सातवें स्थान पे चलेगा। जितने भी रिलेशंस हैं आपके,
जब भी सूर्य अपने से छठा चाल सातवें स्थान पे चलेगा तो उनमें लड़ाई झगड़ा करवा देता है। वाई? बिकॉज अक्वायर करने के चलते आप पॉजेसिव हो जाते हो अपने रिलेशंस को लेके। तो दूसरे स्थान का स्वामी पॉजेसिव भी बना देता है बहुत केसेस में। तो जब भी सातवें स्थान पे आपका सूर्य चलेगा तो आपको अपने रिलेशंस को लेके अक्वायर रहना, मतलब स्ट्रॉन्ग रहना, आप अपने रिलेशंस को लेके पॉजेसिव हो जाओगे। तो उस जब चूँकि छठा चाल चल रहा है, कैसे कैसे आप अपने रिलेशंस को अक्वायर कर रहे हो? तो लड़ाई झगड़ा करके। आप बहुत ही ज़्यादा लड़ोगे झगड़ोगे जब भी सूर्य अपने से छठा चाल चलेगा सातवें स्थान पे। जब सूर्य अपने से सातवां चाल चलेगा आठवें स्थान पे तो अपने से रिलेशन डेवलप कर रहे हो, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। आप अपना फुटबॉल दूसरे के साथ शेयर करते हो खेलने के लिए, आप अपने क्रिकेट बैट को दूसरों के साथ शेयर करते हो खेलने के लिए। तो आठवें स्थान पे जब दूसरे स्थान का सूर्य अपने से सातवां चाल चल रहा है तो रिलेशन डेवलप कर रहा है। किसके साथ? तो दूसरों के सामान के साथ। आपका सामान और दूसरों का, आप दो लोगों का रिसोर्सेज एक हो जाता है, शेयर मार्केट। दूसरे स्थान का जो सूर्य है वो जब आठवें स्थान पे चलता है तो अपने से सातवां चाल चलता है। तो आठवें स्थान मतलब दूसरों के रिसोर्सेज। आपका सूर्य अक्वायर, आपका दूसरा स्थान अक्वायरिंग, तो आप दूसरों के रिसोर्सेज को अक्वायर करते हो। कैसे? बाय डेवलपिंग अ रिलेशन विथ योर सेल्फ। मतलब आपका जो सपोज़ आपके पास एक गाड़ी है तो आप उसको रेंट पे दे दोगे दूसरों को कि जाओ आप यूज़ करो इसको, और यूज़ करके आप मेरे को पैसे दे देना। सो अपने से सूर्य जब भी आठवां स्थान पे चलेगा तो ये अक्वायर करेगा दूसरों के रिसोर्सेज को। जब आपके नौवें स्थान पे चलेगा तो आपके नौवें स्थान पे आठवां चाल चलेगा, एडजस्टमेंट। आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करोगे एडजस्ट करने के लिए। नौवां स्थान डिस्चार्ज का स्थान होता है, किस चीज़ को डिस्चार्ज करना है। लेकिन दूसरा स्थान होता है अक्वायर करने का। तो जब भी नौवें स्थान पे चलेगा तो अपने से आठवां चाल चलेगा। अपने से आठवां चाल बताता है कि कोई ग्रह क्या कर रहा है, वर्ब होता है ये एक्चुअली। तो सूर्य नौवें स्थान को एडजस्ट करता है। तो जो नौवां स्थान को एडजस्ट करता है तो दूसरा स्थान आप अपने रिसोर्सेज खर्च कर रहे हो अक्वायर करने के लिए। क्या अक्वायर करने के लिए? तो नौवां स्थान आंसर्स भी होते हैं, आप क्या आंसर्स देते हो। तो आंसर्स अक्वायर करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ अक्वायर करने के लिए जो कि आपने की है ऑलरेडी, आपकी प्रोडक्ट बिक चुकी है मार्केट में, मार्केट से अब आप अपने प्रोडक्ट को अक्वायर करने के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे हो। इसके बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे सातवें से तीसरा स्थान। तो सातवें से तीसरा आदमी क्या पूछ रहा है, सामने वाला आदमी क्या पूछ रहा है, तो आप इस बात पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो कि सामने वाला क्या पूछेगा, इस बात को भी आप कंट्रोल कर सकते हो जब सूर्य अपने से नौवां चाल चलेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये आपके लाइफ में किस तरीके से होता है, या फिर जब ऐसा चाल चल रहा है तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब सूर्य अपने से नौवां चाल 10वें स्थान पे चलेगा तो नौवां चाल रिलीज़ का होता है, 10वां स्थान आपका जो भी आपने सबमिट किया और दूसरा स्थान अक्वायर। तो जो भी आपने सबमिट किया है उसको आप अक्वायर करते हो बाय रिलीजिंग इट। ये थोड़ा वियर्ड लगेगा सुनने में बट इसका इंटरप्रिटेशन यही बनता है। दूसरा हो गया आपका रिसोर्स, नौवां चाल हो गया रिलीज़ करना, और 10वां हो गया आपका सबमिशन। जो भी आपने सबमिट किया है उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो। और जब सूर्य दूसरे स्थान का सूर्य जब 10वें स्थान पे जा रहा है तो दूसरे स्थान का सूर्य क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। तो आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके रिलीज़ कर रहे हो जो भी आपने सबमिट किया या जो भी आपने एंड किया है। कोई भी चीज़ जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी जब आप सोने चलते हो चलो रात में, तो दूसरा स्थान जो है सूर्य है, दूसरा स्थान का जो सूर्य जब अपने से नौवां चाल 10वें स्थान पे चलेगा तो आपको बेड पे सूसू करने की प्रॉब्लम्स अक्सर हाँ बचपन में देखने को मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल है, इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है।
दूसरे स्थान का सूर्य अक्वायर करने का सूर्य अपने से 9वां चाल रिलीज़ कर रहा है कहाँ पे, तो 10वें स्थान पे जहाँ पे आप सोते हो। तो ये जहाँ पे लोग अंत होता है वहाँ पे आप चीज़ों को डिस्चार्ज कर देते हो। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बट आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये आपके लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट इस टाइप का होता है कि नहीं होता है ना। इसके बाद 11वें स्थान की बात करेंगे। दूसरे स्थान का स्वामी अपने से 10वां चाल 11वें स्थान पे चलेगा। तो जब भी 11वें स्थान पे चलेगा 10वां चाल किसी भी ग्रह का अंत करता है, किसी चीज़ को रेस्ट कर देता है, कंप्लीट कर देता है, फिनिश कर देता है। तो आप जब भी आपका सूर्य 10वां चाल 11वें स्थान पे चलेगा आपकी कुंडली में, तब आपके सर्किल को रेस्ट कर देगा, या फिर आप अपने सर्किल को छोड़ के चल दोगे, फ्रेंड के सर्किल को, या फिर आपकी धन के वजह से आपके पास इतना धन होगा कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस यही बनता है। जब भी कोई भी प्लैनेट अपने से 10वां चाल चलता है किसी भी स्थान पे, तो उस स्थान को बर्बाद करता है, अंत कर देता है, तो रेस्ट करने पे मजबूर कर देता है। तो जब भी दूसरे स्थान का सूर्य 11वें स्थान पे चलेगा, तो आपके भाई को हड्डियों से रिलेटेड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम्स ज़्यादातर मामलों में देखी गई है। उसके बाद बात करते हैं 12th हाउस की। जब सन अपने से 11वां चाल 12वें स्थान पे चलेगा, तो जो भी आपके रिसोर्सेज है, जो भी पैसा है आपके पास, वो आप लूज़ करोगे ताकि आप कुछ गेन कर सको। कैसे? तो 12th हाउस लॉस का हाउस होता है। तो जब भी दूसरे स्थान का स्वामी 12वें स्थान पे जाएगा, अल्टीमेटली होना आपको लॉस है। लेकिन कैसे लॉस होगा? तो अपने से 11वां चाल, आप कुछ कमाने के चक्कर में लॉस कर दोगे अपना, किसी चीज़ को बढ़ाने के चक्कर में आप अपना लॉस कर दोगे। तो ये छोटा मोटा लॉस है, 1 महीने का लॉस होता है, ये फिर रिकवर हो जाता है। और जब सूर्य अपने से 12वां चाल आपके पहले स्थान पे चलता है, तो अंत, किसी भी चीज़ का अंत होता है 12वां चाल, किसी भी चीज़ को मान के चलो रेस्ट करने का स्थान होता है, ट्रांजिशन का प्लेस होता है। तो जब भी कोई दूसरे स्थान का सूर्य अपने से 12वां चाल पहले स्थान पे चलता है, तो आप कहीं ट्रैवल करने निकल जाते हो, दूर, कहीं दूर चले जाते हो आप अपनी सोसाइटी से। जो भी आपके पास सामान है, उन सामान को छोड़ देते हो या फिर किसी को दे देते हो। तो यही है 12वां चाल, सूर्य की 12वां चाल 12वें स्थान पे यही रिजल्ट्स देती हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।